अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें भी दिखाऊंगी और हमने अपनी जो घर में एक बड़ा काम किया है वो भी बताऊंगी। वो क्या काम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो आप देखते जाइएगा, फिर आपको पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो वो काम भी पता चल जाएगा आपको क्या हुआ था। खैर हम लोग आए हुए थे मॉल क्योंकि बच्चों ने लेने थे जूते और एक्चुअली अलीशा ने लेने थे, मेरी बड़ी बेटी ने। इसको नाइकी डंक्स पसंद है, ये ब्लैक और वाइट, और ये इसको चाहिए थे क्योंकि इसकी फ्रेंड्स ने भी लिए थे, तो ऑल ऑफ देम आर मैचिंग दिस टाइम। ये शूज़ लेनी थी बच्चियाँ। तो हबीबा को बहुत इनके बाबा ने कहा कि आप भी ले लो, उसने कहा कि नहीं मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे जूते नहीं लेने। तो जब हम इसको लेकर आए थे डिक्स शॉप पे, काफ़ी नाइकी की वैरायटी थी लेकिन साइज़ का भी प्रॉब्लम होता है ना, बाज़ दफ़ा मिलता नहीं है। तो हमने कहा कि चलो देख लो, अगर यहाँ से मिल गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो किसी और दुकान पे ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा लगे हुए थे जूते, बड़े प्यारे प्यारे भी, इतने कलरफुल, ये सामने जैसे ऑरेंज और येलो कलर के लगे हुए। ये देखें जी, जो पिंक और वो है। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही है वो फाज साहब खेल रहे हैं ऊपर हबीबा अलीशा के साथ, उन लोगों की आ रही है। एनीवेज यहाँ से तो हमें इसका साइज नहीं मिला था, इस दुकान से तो नहीं मिला था। तो फिर जो है हम लोग दूसरी दुकान की तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको साथ साथ जो है वो इस दुकान का थोड़ा सा दिखा दूँ। ये सेक्शन अब इन्होंने काफ़ी बड़ा कर लिया है, पहले इतना बड़ा नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी फैला लिया है इन्होंने। और यहाँ पे ये सॉक्स लगी हुई है नाइकी की, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये क्रॉक्स लगे हुए हैं बाय द वे, ये देख लें आप। क्रॉक्स का बड़ा फैशन चला हुआ है ना यहाँ पे अमेरिका में, जिसको देखो वो क्रॉक्स पहने हुए, क्या छोटा क्या बड़ा। और ये बीच में कुछ सेल्स की आइटम लगी हुई थी जो कि बिल्कुल भी मुझे लगता है कि सेल की तो किसी तरह से भी नहीं थी क्योंकि दे वर सो एक्सपेंसिव। और अच्छा, मॉल में काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन पड़े हुए थे, क्लोज थे, तो अल्लाह के हवाले चल रहा है ये। तो मसला ये है ना कि अब सिर्फ हम अपने मुल्कों को देखते हैं कि वहाँ हालात ख़राब है, सारी दुनिया में ऑलमोस्ट ऊंच नीच चल रही है हालात के हवाले से। कितना ज़्यादा जो है ना गुड सीज़न नहीं है बिजनेस का, ये कह सकते हैं। तो यहाँ बीच में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे जो चीज़ें बेच रहे थे, हमने इनसे लिए थे चॉकलेट चिप कुकीज़। तो और इसके अलावा ये देखिए चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब थोड़ी सी ओवर प्राइस होती हैं, ये लोग ज़ाहिर इन्होंने भी करना है। अच्छा, ये जो साहब है ना आइसक्रीम वाले, इन्होंने क्या सियानपना किया हुआ है, ये सारी मॉल से जगह इसने किराए पे ली हुई है और आगे से इसने इन लोगों को किराए पे दे दी है। तो इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट रख के मॉल का निकाल देगा और इस तरह से ये बिजनेस कर रहा है। ये भी एक काम ही है भाई। तो जिस तरह वो हो ना कि कोई आपसे घर किराए पे ले और फिर आगे से उसको किराए पे डाल दे, तो ये भी तो सियानेपने होते हैं ना लोगों में। खैर ये अब हम आगे थे दूसरी दुकान पे, इसका नाम तो मुझे याद नहीं है क्या था। तो यहाँ से जो है अलीशा को अपने लिए शूज़ मिल गए थे और फहद ने अपने लिए यहाँ से क्या लिया था वो भी आप देखते जाइएगा, वो पसंद कर रहा था। ये $40 का $40 के क्रॉक्स थे ये एक, और इस पे मेरे ख्याल में 30% डिस्काउंट था, मे भी इतना ज़्यादा नहीं था, शायद उससे भी कम था। और वो भी जो उनकी लिमिटेड वैरायटी थी उसके ऊपर था, सब पे नहीं था। तो जी ये शर्ट बड़ी ज़बरदस्त थी नाइकी की वजह से। सारा ज़ाहिर है हैलोवीन आ रहा है तो उन्होंने हर चीज़ में अपने भूत शूत लटकाए होते हैं छतों के साथ। जिस भी दुकान में जाएंगे तो आपको फुल फीलिंग आ रही होती है हैलोवीन की। तो ये है कि यहाँ पे बस इसी तरीके से होता है। अच्छा, जो इस तरफ लगे हुए थे ना उन पे 30% ऑफ था। ये जी अलीशा को ये पसंद थे जूते, ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये ब्लैक एंड वाइट हबीबा ने ऑलरेडी पहने हुए हैं वैसे, और अभी अलीशा आप ले रही है, लास्ट टाइम इसने नहीं लिए थे। तो ये देखें आप, इसकी दोस्तें वगैरह इसके साथ मैच कर रही हैं। तो ये फहद साहब को क्रॉक्स लेने थे, इनको वाइट क्रॉक्स पसंद आ रहे थे। इसके पास ब्लैक है और एक ग्रे है, तो इस दफ़ा इसको वाइट पसंद आ रहे थे। तो फहद ने क्रॉक्स लिए, अलीशा ने यहाँ से, हबीबा ने कुछ नहीं लिया था, छोटी बेटी ने, उसने कहा था कि मुझे जो है ना कपड़े लेने, तो फिर हम उसको कोर्स ले गए थे, वहाँ से जाके उसने लिए थे। अब हम मॉल से निकल रहे थे, मॉल से निकल के हम जा रहे थे वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बेस्ट बाय में, क्योंकि हमें वॉशिंग मशीन लेनी थी। वॉशिंग मशीन में ड्रायर लेना था। हमारा ड्रायर एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा सा वर्क करने में प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे नहीं पता उसको क्या मसला है, क्योंकि एक दफ़ा में वो कपड़े ड्राई नहीं कर रहा है। हमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें दोबारा उसको चलाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी कंसर्न हो रहे थे क्योंकि इससे तो मतलब डबल बिजली ज़ाया होती है, जो एक दफ़ा में सूख रहे हैं कपड़े वो 2 दफ़ा में सूख रहे होते हैं।
तो इस वजह से हमने सोचा कि नया ड्रायर देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब है। ये पसंद आ रहा था एक पंपकिन, लेकिन ये जो था जनाबी अली $18 का था। तो हमने उनसे प्राइस भी पूछे इसके, उसके बाद वी डिसाइडेड कि नहीं भाई मूव ऑन, क्योंकि $18 एक प्लास्टिक के पंपकिन के ऊपर तो मैं नहीं लगाने वाली थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना बच्चे देख रहे थे, इस पे से थोड़ी सी कार्विंग सी की हुई थी, लेकिन ये प्लास्टिक का था, वो मतलब असली वाला कद्दू नहीं था ये। और ये वो लड़का हमें बता रहा था जो उनका एम्प्लॉय था कि जी ये $18 का है। तो मैंने कहा कि नहीं बच्चों ये रख दो, ये नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा क्या सीन हुआ ये कि अभी हम यहाँ होम डिपो में थे। होम डिपो बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। होम डिपो में थे और यहाँ पे जो है अभी इनके बाबा जो है वो मशीनें देख रहे थे उधर, ड्रायर्स। हम लोग भी जा रहे थे। क्रिसमस की भी काफ़ी डेकोरेशन हुई थी, वो तो आपको पता है ये सीज़न है तो जाहिर सी बात है बाहर के मुल्कों में यही चीज़ रहती है देखने के लिए। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, इस दुकान में ना घर बनाने का सारा सामान होता है, जैसे मिनार्स मैंने आपको दिखाया था ना एक बार, उस तरह से ये भी है, सारे टूल शूल होते हैं, तो कोई इतनी खास परेशानी नहीं होती। अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ जो है वो हार्डवेयर की मिल जाएगी घर से रिलेटेड। तो यहाँ जो है वो मैं भी यही बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अब बेस्ट बाय, क्योंकि वी कुडंट फाइंड एनीथिंग हियर। और फिर उसके बाद जो है हमारी सैमसंग की मशीन है, इनके पास सैमसंग नहीं था, दूसरे थे एलजी थे और दूसरे थे, तो हमें सैमसंग ब्रांड चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हमें अपने वॉशर के साथ सेट करना था पूरा। अब हम निकल रहे थे बेस्ट बाय यहाँ से, होम डिपो से, और बेस्ट बाय का यहाँ से रास्ता 5 मिनट का है। ये हम लोग बेस्ट बाय में आ गए थे और ये लगी हुई है जी सैमसंग की मशीन है और उनके ड्रायर। हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो वाइट कलर की है, तो हमें यही ड्रायर सूट कर रहा था। ये हमें पसंद आ रहा था। ये तकरीबन था $800 का, और जो इसका नंबर शंबर होता है वो सबको डाल के। फ़र्क सिर्फ ये था कि जो हमारी वॉशिंग मशीन था उससे फ़र्क ये था कि जो इसके ऊपर टॉप पे जो शीशा सा लगा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं सिल्वर, हमारा ब्लैक ग्लास है, तो ये प्लास्टिक था, हमें नहीं था ये मिला। और जो साथ में ग्लास वाला पड़ा हुआ है ड्रायर, ये जो देख रहे हैं, ये आइवरी कलर का था, तो वो भी नहीं था हमें चाहिए, हमें वाइट ही चाहिए था। खैर हमने मशीन ऑर्डर की और अब हम जो है ये अपनी चीज़ें वीज़ें देख रहे थे वहाँ पे। मशीन आने में अभी दिन थे, उन्होंने कहा था कि जी तकरीबन 1 वीक लगेगा, क्योंकि यहाँ दुकानों पे ऐसे सामान नहीं पड़ा होता, ये डिस्प्ले की चीज़ें हैं, वेयर हाउस से सामान आता है। तो आफ्टर दैट जो है अब मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कॉफ़ी मेकर्स हैं कितने अच्छे अच्छे, काफ़ी एक्सपेंसिव भी, महंगे वाले भी। तो इनके बाबा कह रहे थे कि आपको पसंद आ रहा है कोई तो आप ले लो कॉफ़ी वगैरह बनाने। तो मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी लवर हूँ नहीं, मुझे बहुत भी कॉफ़ी पीनी हो तो कभी घर पे बना लूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, शौक से मैं पीती। तो फिर मैंने कहा नहीं जी ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये वॉशर है लगे हुए डिफरेंट तरह के। है बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर दोनों सेट में से खराब हो जाए ना। बाहर के मुल्कों में कामों को इतना लटका देते हैं भाई, पाकिस्तान में तो ये होता है ना, आगे आपको चीज़ पसंद आई तो पीछे सुजुकी में सामान समेत आ रहे होते हैं लोग। यहाँ तो वो काम ही नहीं है, मतलब आप ऑर्डर दे दें फिर आएगा ये वो। तो घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम एक दफ़ा ना जो इसकी वेंट होती है मशीन की वो साफ़ करके देखते हैं, उसके अंदर कोई फंसी ना हो चीज़ें, जो लिंट होता है ना, लिंट बोलते हैं उसको, जिसको रुआ, वो रुआ फंस जाता है तो उससे भी ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं प्रॉब्लम आ रही। अच्छा इनके पास सारा सामान है, इन्होंने पूरी किट विट रखी है। ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा हैंडीमैन जिसे कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड वो है कि ये अपना काम माशाल्लाह इनको आता है करना, सारा घर में किन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि यहाँ लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ये अब हम साफ़ करे थे तो उसमें से कचरा निकल रहा था, ये आप देख रहे हैं कितना रुआ निकल रहा है। तो इससे फिर हमें अंदाजा हुआ कि हमारी मशीन खराब नहीं है, इस पाइप के अंदर ब्लॉकेज है कचरे की बहुत ज्यादा, जो ड्रायर की है, वो अब हमको साफ करना था। ये जो इनके पास ये जो अटैचमेंट्स थी, इसकी वजह से हमारे लिए काफी आसानी हो गई थी उसको साफ करने की, और बहुत इजीली हो पा रहा था। और वो अब ये क्या करते थे कि कभी हम बाहर से जाके ये ब्लोर करते थे, जोर से हवा का प्रेशर मारते थे तो यहाँ से कचरा निकलता, और यकीन करें दोस्तों बहुत ज्यादा निकला था, बहुत ज्यादा। ये अब आप देखते जाइए। तो अब मैं बाहर आ गई थी देखने के लिए, अंदर से ब्लोर मारे, ये देखें
ये निकला है अंदर से इस तरीके से कर करके, ये अच्छा खासा कचरा निकला है। ये देखिए ये इकट्ठा होता जा रहा है। तो पाइप में जब इतना गंद फंसा होगा तो मशीन कैसे उसको खुश करेगी कपड़ों को, तो इसलिए प्रेशर पड़ रहा था ना। और इसको तो साफ करते रहना चाहिए। हमने तो एक जमाने के बाद इसको साफ किया, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको जो है ना हर 6 महीने साल के बाद इसको जरूर साफ किया करेंगे। तो ये उसकी अटैचमेंट को खोलने के लिए पिन मांग रहे थे। तो खैर अभी मशीन हमारी आनी है, वो आएगी तो फिर वो आपको दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही है, क्या हिसाब किताब है। फिलहाल तो आज ये हमें तसल्ली हो गई थी कि नई मशीन के आने से पहले हमने सारा जो है वो गंद निकाल दिया है पाइपों में से, ताकि क्योंकि अगर ये फंसा रहता तो नई मशीन ने भी वर्क नहीं करना था, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती कि जी क्या मसला है, नई मशीन भी वर्क नहीं कर रही है। खुदा ना खास्ता बाज दफा घर में आग भी लग सकती है, क्योंकि ये तो रुआ है ना, इसको आग पकड़ लेता है ये जब मशीन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं नीचे कितना रुआ पड़ा हुआ है, ये सारा अंदर से निकला है। अभी हमें और इसकी सफाई करनी थी, फिर लगे रहे हम दोनों मियाँ बीवी करने, क्योंकि मौसम भी अच्छा था। हमने कहा सही है भाई, जो काम कर लो ज्यादा बेहतर है। आगे ये भी बचत हो गई कि बहुत ज्यादा सर्दी के आने से पहले ये सारा काम हो गया। ये भी अल्लाह का बड़ा करम हुआ, वरना शदीद सर्दी में तो बहुत मुश्किल होती। क्योंकि इनके बाबा ने नोटिस किया था कि जब मशीन चलती है ना ड्रायर, तो इधर से धुआं निकलता है और एक जो सोप होता है उसकी खुशबू बाहर आती, वो नहीं आ रही थी। फिर पाइप हमने सारे क्लियर कर लिए थे। अब ये मशीन को साफ कर रहे थे अंदर से, माशाल्लाह वो देखें इसके अटैचमेंट लगाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये इस तरीके से। तो अगर कभी कोई घर की इक्विपमेंट वर्क नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो खराब है, हो सकता है उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, उसमें कोई ब्लॉकेज आएगी। यही हमारे साथ भी हुआ है। तो अभी वही मैंने इनसे कहा मशीन का ऑर्डर कैंसिल करा देते हैं, कहते हैं कि नहीं आने तो देखते हैं क्या होता है। खैर ये देखते हैं जी अभी। अच्छा ये मैं आपको बता दूं एक बात, ये सब क्लियर करने के बाद हमने अपने कपड़े ड्राई किए थे और हमारे कपड़े बहुत अच्छे वाले ड्राई हुए थे, मतलब नो कंप्लेंट्स, लग रहा था बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है। अब ये पाइप था, बस इसको आखिर में साफ करना था बस जरा सा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो हमारी पूरे मतलब दिन का सारा सिस्टम था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।